जब तक श्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी स्टूडेंट्स के लिए जस्टिस इंश्योर नहीं करते हैं, मैं हर उस स्टूडेंट्स के लिए खड़ी रहूँगी जिन्होंने अपने प्राण गंवा दिए। पिछले 2 दिनों में सुसाइड के नंबर इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि मैं इस फैक्ट को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हूँ। सो आई विल नॉट स्टॉप अंटिल जस्टिस इंश्योर्ड for all JEE NEET students, for all UPSC CSA students and all the other students suffering due to exams in COVID. Thank you. मैं बिहार से हूँ, तो क्या इसका मतलब मेरे लास्ट 33 घंटे से चल रहे इस प्रोटेस्ट का कोई महत्व नहीं है? बिहार से ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं आप लोग ऐसा? मैं स्टूडेंट्स के राइट्स के लिए खड़ी हुई हूँ और मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक उनको जस्टिस इंश्योर नहीं होता है। No one is allowed to feed me without my permission. I announce it openly. Second, if anything happens to me, any health deterioration or anything else, only and only Government of India and Government of Bihar will be responsible. No one person except it. Not a single person except them. बहुत ही अर्जेंट और बहुत ही जरूरी चीज पे आपका फोकस डाल सकूं, क्योंकि अगर ये नहीं किया गया तो विश्वास मानिए ये किसी काले दिवस से कम नहीं होगा और इतिहास में की हुई सबसे बड़ी नाइंसाफियों में से एक नाइंसाफी ये साबित होगी। मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि हमें किसी रीजन की जरूरत होनी नहीं चाहिए। इंडिया में इस टाइम जिस तरह कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और जो हालत है इस समय, कोई ऐसी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने की जरूरत उतनी नहीं है, क्योंकि 1 लाख के लगभग केसेस रोज आ रहे हैं। सीधे दूसरे पॉइंट पर आऊंगा। इस एग्जामिनेशन में सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, मैक्सिमम इस एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो एक प्रोफेशनल्स होते हैं, और उन प्रोफेशनल्स में डॉक्टर्स, गवर्नमेंट इंजीनियर्स, पुलिसमैन जो कि सब इंस्पेक्टर्स, कांस्टेबल्स के पद पे जो कार्यरत रहते हैं, उनकी स्पेशल ड्यूटी लगाई गई। और इनमें से मैक्सिमम का जो ये लास्ट अटेम्प्ट है उनके साथ ये बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। विश्वास मानिए ये बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। मैं सीधे तीसरे पॉइंट पे आता हूँ। इसमें आप इतिहास उठा के देखेंगे तो हर साल आपको ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे जब प्रेग्नेंट लेडीज भी इस एग्जाम को क्लियर करती हैं। तो प्रेग्नेंट लेडीज को मात्र 750 वैकेंसीज के लिए देखिए ये एग्जाम है। ये कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं है, ये मात्र एक रिक्रूटमेंट एग्जाम है, और वो भी मात्र 750 वैकेंसीज के लिए। 750 वैकेंसीज के लिए आप कम से कम 6 से 7 लाख एस्पिरेंट्स की जान, उनके परिवारों की जान को 11 घंटे के लिए एक्सपोज करेंगे। मैं इस चीज पे भी फोकस करना चाहूंगा, स्पेशल लाइट डालना चाहूंगा कि अब तक जो भी एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाई गई, इस चीज का हवाला देके कि ये तो एंट्रेंस एग्जाम है और बच्चों का एकेडमिक सेशन इससे बहुत ज्यादा अफेक्ट होगा। वो कम से कम आप देखिए कि जेईई में कम से कम 60-70 हजार सीट्स के लिए वो एग्जाम थी, नीट भी लगभग इतने ही सीट्स के लिए एग्जाम थी, तो तकरीबन 1.5 लाख सीट्स के लिए वो एग्जाम अफेक्ट हो सकती थी। तो इस बात का हवाला देके सरकार ने इस एग्जाम को कंडक्ट करवा दिया। लेकिन ये इस केस में ना तो कोई एकेडमिक सेशन लॉस होने वाला है, और सिर्फ 750 रिक्रूटमेंट्स के लिए ये एग्जाम होने वाली है। तो यदि इसको 2-3 महीने डिले कर दिया जाएगा तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। I am from Madhya Pradesh. This is my last attempt at UPSC. I am a COVID worker and I have been working for almost 5 months non-stop and I don't get any leave for study. So I just wanted UPSC to postpone this exam for 2 to 3 months so that I can also prepare. And there are thousands of COVID workers who are working for our country for like 4 to 5 months, but this is like very unfair for them. Kindly, I just request UPSC to postpone this exam for 2 to 3 months.
आप सभी जानते होंगे जैसे कि यूपीएससी की परीक्षा समीप है और इसमें मेरी बिटिया जो कि 30 साल की है, उसका भी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है। वो शादीशुदा है और वो प्रेग्नेंट भी है। मेरी सरकार और यूपीएससी के दफ्तर के सभी आला अधिकारी से विनती और निवेदन और एक सवाल भी है कि क्या वह एक पेट से लड़की जो है उसके लिए कुछ उचित व्यवस्था या कुछ अलग से कोई प्रबंधन किया गया है कि नहीं। ऐसे मेरी बेटी के अलावा भी और किसी माता पिता की बेटी भी होगी जो कि परीक्षा में बैठने के लिए जा रही होगी। मेरी बेटी का सेंटर मेरे गांव से करीब लगभग 300 किलोमीटर पुणे में है और पुणे कोरोना महामारी का केंद्र बना हुआ है पूरे भारत देश में। ऐसे में हम सभी माता पिता अपने बच्चों को कैसे जाने दे सकते हैं। I am a UPSC aspirant and I know the importance when any exam get postponed. I know how much it affects us. I am very well prepared. I have been preparing since 3 years. I want to tell them that I can give exam even now. But it's not about that. It's about, I think, my dad, for example, my dad is suffering from a chronic disease. I can't tell it, but it's a very deadly disease and he has been under medication since years. So, and doctors especially warned him that if he gets the infection, he will not be able to survive this. So, and he is a sole earner in our family. He is a sole supporter, provider in our family. So, I don't want to even take 0.1% of the risk by going to the exam center and getting it. I have not left the home since the day COVID has started. And neither my dad does that, except he goes to his work, and that too with proper precautions. He don't meet with anyone and he avoid going to the work because doctor have specially warned him. का एस्पिरेंट भी हूँ। हमारे ऑफिस में कल एक व्यक्ति कोविड पॉजिटिव आया। आज उनकी कंडीशन बिगड़ी, उनका ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होकर के 89-88 तक पहुँच गया। हमने सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में पता किया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में पता किया, बट कोई भी व्यक्ति को एडमिट करने को तैयार नहीं था। सबका एक ही चीज़ थी कि हमारे यहाँ पे बेड्स नहीं है। ऐसे टाइम पे यदि सरकार कोई भी एग्ज़ाम कराती है तो उनके एस्पिरेंट्स को यदि कोरोना होता है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। और ये जिम्मेदारी सिर्फ पैसों के लिए नहीं बल्कि सुविधाओं और व्यवस्थाओं के लिए भी होनी चाहिए। हम सब आम नागरिक हैं, आम इंसान हैं। हम में से कोई भी रक्षा मंत्री या गृह मंत्री नहीं है कि हमारे लिए एम्स में बेड रिजर्व्ड होगा, लेकिन ज़िंदगी हमारी भी उतनी ही कीमती है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।